पूरी तरीके से अपने खेत को कृषि विविधीकरण की तरफ बढ़े। जैसा आप ये खेत देख रहे हैं, इसमें गन्ना है, गन्ने के साथ आलू है, गोभी है, इसमें कहीं कहीं बीच में टमाटर के पेड़ भी हैं, बराबर में इसमें सरसों भी है और इसके साथ में प्याज भी है। तो ये इस तरीके से जो हमारे गन्ने के साथ में जितना हमारी लागत आएगी सह फसली के रूप में, हमें ये तमाम चीजें उसको मिल जाएगी। तो जितनी हमारी उसमें लागत आएगी, इससे हमारी जो फसल, अगली फसल है हमारी, वो एक पूर्ण रूप से बचत की फसल होगी हमारी। और इसमें जो गन्ने की पैदावार होगी वो किसी भी हद में, किसी भी कीमत में 100 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से कम नहीं होगी। इसी प्रकार हम लोग प्लेन खेत में सिंघाड़े की खेती भी करते हैं। हम सिंघाड़े मात्र 1 फीट पानी में प्लेन खेत में, जो एक आश्चर्य से कम नहीं है। पहले हमने जब 97 में हम लोगों ने शुरू किया सिंघाड़ा लगाना, तो लोग हमारी मजाक किया करते थे, देखो भाई ये खाएंगे सिंघाड़े। लेकिन उसके बाद जो हमारा उसमें उत्पादन हुआ है, जो उसकी गुणवत्ता हुई है और जो उसका टेस्ट है, वो पूरी तरीके से इतना अच्छा है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, मार्केट में जब जाता है, क्योंकि तालाब का जो सिंघाड़ा है वो एकदम से गंदा रहता है, और ये जो खेत का सिंघाड़ा है इसमें रोज पानी आता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूरी मिट्टी की जांच के बाद उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति होती है, उसकी वजह से उसमें बहुत अच्छी उसकी पैदावार होती है, बहुत मुनाफे का सौदा है, बहुत रोजगार मिलता है मजदूरों को भी। और जो सबसे बड़ी जो बात है उसमें, जो बेल पत्ते उसके लास्ट में मिल करके खेत में जो मिक्स होते हैं, तो हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ी है। हम लोग जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं, बिवेरिया बेसियाना का इस्तेमाल करते हैं, फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, ट्राइकोग्रामा कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। उन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने अपने खेत में अपनाया है, जो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, जल प्रदूषण के लिए, पर्यावरण के लिए और मानव स्वास्थ्य के लिए जो सब कुछ लाभकारी है, उसके लिए हमने सब तमाम चीज़ों का इसको हमने किया है। इसके साथ में हम लोग बागवानी की खेती भी करते हैं, हम सब्जी की खेती भी करते हैं, गन्ना, गेहूँ, धान, ऑर्गेनिक खेती भी हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से एक पशुपालन भी हमारे पास है। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे किसान की रोज आमदनी होती है। तो मैं और इसी क्रम में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, 96-97 हम लोगों ने जो बराबर में खेत है सड़क के किनारे में, उसमें हमने 0 टिलेज से हमने गेहूं की बुआई की थी। गेहूं, धान के खेत में 1-1 फीट के ठूट और उसमें सीधी, सब लोगों ने हमारा मजाक बनाया था, घर वालों ने भी विरोध किया था। लेकिन जब पहला पानी लगाया, फिर उसमें खरपतवार की दवाई डाल ली, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने के बाद, दूसरा पानी देने के बाद जब उसमें गेहूं का फुटा होकर के आया, तो उस टाइम हमारे खेत में 4.5 क्विंटल प्रति बीघा गेहूं की पैदावार हुई थी, जो उस टाइम की एक रिकॉर्ड पैदावार थी। और जिसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ से किसान सम्मान के रूप में 6,000 रुपये प्रशस्ति पत्र मिला था। इसी क्रम में हम लोगों ने फिर दलहन और तिलहन का समावेश हमने किया है। एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे पूरी पूरी तरीके से हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़े, हमारे खेत में हमारी उत्पादकता अच्छी हो हमारी। और उसी क्रम में मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंडल लेवल पे, प्रदेश लेवल पे और देश लेवल पे, चाहे ICR का प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड हो, इनोवेटिव अवार्ड हो, फेलोशिप का अवार्ड हो, जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार हो, या डाइवर्सिफाइड में ICR का अवार्ड हो। और 2022 में भारत सरकार ने हमें पद्म श्री से सम्मानित किया है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, और भारत सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत आभारी हैं, जिन्होंने एक किसान को भी पद्म श्री दे करके, हम खेत की मेड़ों पर विचरण करने वाले साधारण किसान को भी पद्म श्री से नवाजा है। उसके लिए हम कृतज्ञता वो करते हैं। और अपने किसान सभी साथियों से मेरा एक निवेदन है, हम हमारा दुर्भाग्य है, हम आज MSP की बात करते हैं। मेरा कहना है हमें MRP की बात करनी चाहिए। और जब तक किसान अपनी फसल में संतुलन नहीं बनाएगा, दलहन तिलहन का समावेश नहीं करेगा,
मोटे अनाज का भी मिलेट्स के रूप में हमारी भारत सरकार ने वो किया है। उन अपनी पूरी फसलों को सजो करके अपनी संस्कृति को, विरासत को और किसान की आमदनी बढ़ा करके अपने देश को आगे ले जाएंगे, तभी हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं।